बहुत काम किए, रोड बनवाए हैं, आवास दिलवाए हैं सबको, हमको खुद भी आवास मिला है। जो हम लोग का मिलना चाहिए वो मोदी सरकार नहीं दे रहा है। शराब पकड़ा जाता है, कहाँ है? सरकार बदल देंगे हम। हाँ, सरकार बदल देंगे, नीतीश को हटा देंगे सरकार से। नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं आज 1 मई मजदूर दिवस का मौका है और गोरखपुर का आज़ाद चौक ये आपको तिराहा है। यहाँ पर आप देखिए, आज 1 मई है, मज़दूरों का दिन है, लेकिन फिर भी रोटी की मजबूरी है और सारे जो हमारे मज़दूर भाई हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। चूँकि अगर काम नहीं करेंगे तो घर में 2 रोटी 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल पाएगा और यही वजह है कि यहाँ पर इतने सारे मज़दूर भाई दिख रहे हैं और हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुबह का समय है और भाई ये बताइए क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले हो? हम बिहार के रहने वाले हैं सर। कहाँ रहते हो बिहार में? बिहार में नरकटियागंज। तो ये बताइए, आप गोरखपुर में हैं, मजदूरी करने आए हैं, तो आज तो आप लोगों का दिन है, मजदूर दिवस है, तो आज भी काम करना पड़ रहा है। हाँ, तो क्या करें सर, गरीब है तो करना ही तो पड़ेगा सर। हाँ, काम के तलाश में आए हैं, काम मिलेगा तो करेंगे। अच्छा ये बताइए, देश में तो लोकतंत्र का महाकुंभ चल रहा है, चुनाव चल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चरण में चुनाव है। गोरखपुर में 7वें चरण में, बिहार में भी 6ठे 5वें अलग अलग चरणों में है। तो क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे और कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार बदल देंगे हम। हाँ, सरकार बदल देंगे, नीतीश को हटा देंगे सरकार से। नीतीश देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, को जिता देंगे, उनको जिता देंगे। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? बहुत हो जाए है सर, उतना हम लोगों तक कमाने खाने वाला आदमी जानकारी है नहीं, मतलब उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ क्या आप लोग चाहते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधा? बिहार में कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं, मतलब कोई फंड मिल रहा है नहीं, कोई वृद्धा पेंशन मिल रहा है नहीं, कोई गरीब को राशन टाइम से 5 किलो में क्या राशन में होता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बात, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी बिहार का रहने वाले। थोड़ा बात में हम लोग का गरीब आदमी को ले जाकर जेल में ठोस देता है। थोड़ा शराब के लिए शराब पकड़ा जाता है, कहाँ है? गरीब आदमी को जेल में ढुका दिया जाता है। तो हम लोग अच्छा आप लोग बताइए, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का रहने वाला है। बिहार के ही रहने वाले हैं। तो बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे, चुनाव है चाचा? किन मुद्दों पर करेंगे? जो सही काम करेगा उसी के मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। अब ये बताइए, हम लोग यूपी कमा रहे हैं, पंजाब कमा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग का मिलना चाहिए वो मोदी सरकार नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? दिहाड़ी करने से गुजारा थोड़ी होगा। कुछ वहाँ का जमीन कम से कम 11,000 माने बीघा जमीन है, एकड़ है जमीन, तो उसको बांटना नहीं चाहिए, तब न बिहार सुखी चलेगा। है, कब तक कमाएंगे हम लोग यूपी या पंजाब? यही हम। आज मजदूर दिवस पे भी आप लोग यहाँ पर आज आए हैं दिहाड़ी करने के लिए, क्या वजह है आप लोग को? गरीबी है, इस वजह से हम लोग आ रहे हैं। बिहार में कोई सुधार नहीं है, ना दाना मंडी है, ना सब्जी मंडी है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए ना? यही यूपी आकर कमा रहे हैं, बिहार में नहीं कमाते। अगर दाना मंडी होता, सब्जी मंडी होता, तो हम अपना घर पर धंधा करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज जिले का महाराजगंज। ये बताइए, चुनाव का माहौल है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? आज मजदूर दिवस है, आज आप लोगों का दिन है, आप लोग बाजार में आज यही करेंगे, जैसे कमल का फूल भाजपा वाले को, मोदी जी को। फिर यही चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए। क्या वजह है? वजह यह है, जैसे उनके पास जैसे आवास का, रोड का जो है बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए। अच्छा, अगर निम्न मध्यम वर्ग की बात करें या मजदूर वर्ग की बात करें, तो क्या आपको मतलब क्या बदलाव दिखाई दे रहा है इस सरकार में? बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है सर, मजदूरों के लिए कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि रोड के लिए और इसी के लिए, आवास के लिए, और अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए अच्छा है। यही है, वैसे भर्ती उर्ती नहीं पे कोई निकल रहा है, बस यही है। तो कोई ऐसा भी है इसमें जो पढ़ा लिखा हो, पूरा पढ़ा लिखा कोई है भाई यहाँ पे? कितना पढ़े हैं? हाई स्कूल पास किए। ये बताइए, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार चुनाव के माहौल? ये तो कोई हम लोग कह नहीं सकते साहब, अभी इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, आने वाले दिन में बताएंगे। तो क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? अनिल गुप्ता, बेलघाट का। बेलघाट के। तो किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव में वोट? इसका भी हम नहीं कुछ कह सकते इसके बारे में, वो आने वाले। आप बताइए, आप तो गमछा वमछा लगाए हुए हैं, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का। आप कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं?
और हमारा घर पड़ता है पनियावा के पास। ये बताइए कुशीनगर में कैसा माहौल आपको दिख रहा है? आप तो यहाँ आ गए हैं, आज मजदूर दिवस है, मजदूरी करने। चुनाव का विषय में पूछ रहे हैं आप? हमारे यहाँ कुशीनगर में जोगी जी का हमारा यहाँ है बोलबाल। हाँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं अपनी पार्टी में। हमारे यहाँ तो उन्हीं का बोलबाल है जोगी जी का, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। अब पूरा उन्हीं का वोट पूरा लोग देते हैं जी। तो विजय दुबे पसंद है, सांसद दूसरी बार बनाए हमारे यहाँ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में विजय दुबे कौन? विजय दुबे बहुत काम किए हैं कुशीनगर जिला से। तो आप गोरखपुर में ये चीज कह रहे हैं कि कुशीनगर में विजय दुबे बहुत काम किए? जी बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम किए? बहुत काम किए, रोड बनवाए हैं, आवास दिलवाए हैं सबको, हमको खुद भी आवास मिला है। बहुत काम। कुशीनगर के हैं क्या? आप बताइए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनवा दिए वहाँ पे? जी बिल्कुल कुशीनगर में बना है। एयरपोर्ट गए हैं वहाँ पे? एयरपोर्ट गया है कुशीनगर में। तो मोदी जी तो कह रहे थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा, तो चले आप वहाँ से? अब नहीं चले हैं, बाकी चलेंगे कभी, जब कहें मोदी जी तो चलेंगे। आपको क्या लगता है चलेंगे? आप तो बड़ा भगवा हुआ पहने हुए। हम बिहार का रहने वाला है। तो क्या हुआ, मतलब देश में रहते हैं ना? हम देश में रहता है। आप हवाई जहाज में चढ़े? अभी नहीं चढ़ा है। चढ़ने का मन है? आइए भैया आइए, आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले, मेरा नाम है शमशेर अली। तो ये बताइए, मोदी जी कहे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा, तो कुशीनगर के तमाम भाई यहाँ कह रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, अभी चढ़ नहीं पाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल गया, अभी डोमेस्टिक चालू है, ठीक है। इंटरनेशनल अभी फ्लाइट नहीं उतर रहा है। हम भी सऊदी रहते हैं, अभी 4 दिन हुआ हमको सऊदी आने के लिए। हम कुशीनगर का फ्लाइट मांगे तो हमको नहीं मिला, हम डायरेक्ट दिल्ली उतरे थे। एयरपोर्ट चालू अभी होल्ड में है, इसलिए कि वहाँ पर गया, अभी तक ओपन नहीं हुआ है सऊदी। क्या करते हैं आप वहाँ सऊदी? सऊदी में स्पेरे पेंट के काम करते हैं, गाड़ी की पेंटिंग करते हैं। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? इधर यहाँ पर आए पेंट के लिए, आजाद चौक पर आए काम के लिए। तो आज मजदूर दिवस है आपको, फिर भी आप यहाँ आके काम करने के? क्या करेंगे सर, कुछ हालात ऐसी है, मान के पूरा फैमिली लेकर यहाँ पर रहते हैं। अभी छोटे छोटे हमारे बच्चे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इसलिए सोचते हैं कि चलो 2 पैसा कमाएंगे, हमारे भविष्य के लिए कुछ आगे अच्छे होंगे। तो आप दुबई रहते हैं, माल तो खूब कमा रहे होंगे वहाँ पे, तो यहाँ तो परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। वो तो आपकी बात सही, उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब दुबई का भी तो फ्लाइट रुक गया है, दुबई का भी फ्लाइट रुक जाता है। हम भी दुबई रह के आए हैं, दुबई का भी फ्लाइट रुक जा रहा है। पता है कैसे इंसान जाएगा और कैसे आएगा। तो आप तो हवाई चप्पल आप पहने हुए हैं, दिख रहा है हवाई चप्पल, तो आप हवाई जहाज में घूम भी लिए? यहाँ घूम लिए हम, दुबई घूम के आए, पूरा ऑल अंडर दुबई घूमे हैं हम। क्या करते रहे वहाँ पे? सेटरिंग का कारपेंटर का काम किए वहाँ दुबई के अंदर। कितने दिन दुबई में थे? 2 साल थे। वहाँ पेमेंट भी सही नहीं है, वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है, तो फिर जाके फ़ायदा क्या? इससे बढ़िया अपने इंडिया में नहीं नमक रोटी कमाएंगे और खाएंगे, बाल बच्चा छोड़ के जाएंगे, कमाई रुपया नहीं होगा तो यहीं रहेंगे। आज मजदूर दिवस है, तो आज कहीं परिवार को घूमने ले जाना चाहिए था आपको। बताइए, हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम घूमने जाएंगे, नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे बताइए। हाँ, ये बताइए, तो आप तो दुबई घूम के आए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम? कुशीनगर जिला का, हमारा नाम छट्टू प्रसाद है। ये बताइए, चुनाव का माहौल है तो किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे, कैसी सरकार जाए? देखा जाएगा, जैसा सरकार आएगी वैसी देखी जाएगी, वक्त और समय की बात है। हाँ, और आप बताइए क्या लगता है, जो ये कह रहे हैं दुबई में अच्छा काम नहीं, अपना शहर अपना देश सही है, मानते हैं इस चीज़ को? दुबई काम अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ले जाते हैं दुबई में बुलाने के लिए, ठिकाना ले लेते हैं, फंसा देते हैं हम लोग का। फंसा कर तो इतना का सैलरी है, उतना का है। इंडिया में अपना काम करना है, अपना बाप मातर के काम आके सेवा करना है। ये देखिए भाई हैं हमारे, ये बताइए क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? हम चंपारण के रहने वाले हैं, जमालुद्दीन मेरा नाम है। ये बताइए, चुनाव का माहौल है, आज मजदूर दिवस भी, आप लोग यहाँ बाजार में? ये बताइए, चुनाव की माहौल तो ये सही है, मगर हम लोग करें क्या? अपने पेट के लिए अपने बच्चे पूरे उम्र ख़त्म कर दिया हम लोग गोरखपुर में, बच्चे को पढ़ाने में कोई हम लोग का जो लाभ मिला नहीं अभी तक। क्या मतलब मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर चूल्हा नहीं जलेगा? कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? चूल्हा नहीं जल पाएगा? नहीं जल पाएगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी तो इतने बच्चे लोग हम लोग खर्चा किए हैं, अब आज समझिए प्रथम से लेकर हम लोग BSc करा चुके हैं। तो क्या करता है बेटा आपका, क्या करता है? क्या करे, रोड पे घूम रहा है, हम कमा रहे हैं वो घूम रहा है। यही तो हमारे जो है देश का जो प्रगति है। तो ये बताइए, हम बचपना से जो पूरा उम्र गोरखपुर में ख़त्म कर ली और हमारे बच्चे को कोई लाभ मिला नहीं। हाँ, आप अच्छी शिक्षा देना चाहते थे बच्चे को? इस समय हमको B.Ed में नाम लेना था, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब 1.5 लाख रुपये का आवश्यकता नहीं है मेरे पास। अब या तो अपने मकान बेचें
या तो हम जो है बच्चे को अब रोड छापे उतारे हैं, और रोड ही छाप हुआ है जब मेरे पास ताकतें नहीं है, या तो मकान बेच दें। तो ऐसे देशों में रहने के लिए हमको क्या फ़ायदा है बताइए। तो कैसी आप सरकार चुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? दिखाओ, अनपढ़ों की नहीं, जिसके पास शिक्षा नहीं है तो काम क्या करेगा। और हमको आप बना दीजिए, हमारे पास क्या नॉलेज है, हम जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये मैट्रिक इंटर करने वाले राज नहीं संभाल पाएगा। उसके लिए जो है आस्था व्यवस्था होना चाहिए, उसके लिए शिक्षा होना चाहिए ना। कौन लग रहा है कि शिक्षित है, कौन सी सरकार अच्छा काम करती दिख रही है आपको? अभी हमें कोई नहीं है। आप वोट देंगे? ये सुनिए, हमने तो 70 साल को कांग्रेस को दी, रोडे छाप रहा। 25 साल 20 साल लालू प्रसाद यादव को दी, रोडे छाप रहा। 6, 8, 9, 12 नीतीश जो है अपने राज्य को सरकार बने, रोडे छाप रहा। तो हमारा सबसे तो व्यवस्था यही है, अपने जांगर अपने कमाई, अपने खाई अपने कमाई। तो इनसे इत्तेफाक रखते हैं आप लोग कि मतलब अपना काम ही करना जरूरी है? अपना काम क्या करना है, सरकार गलत ये है, ये हर सरकार को सरकार होना चाहिए, होने के बाद रोजगार गरीबों को नहीं देख रहा है। सरकार अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर आधा रोजगार खुशी हो जाएंगे। क्यों? टेंडर जो है, बड़ा बड़ा टेंडर दे करके लेबर को सरकार मार रही है। जो लेबर को टेंडर ले करके लेबर सरकार कर रही है, लेबर जो वो सरकारी जो आदमी थी, फुरमैन रखे हैं, सेक्रेटरी रखे हैं, जो भी रखे हैं सरकारी आदमी, जो टेंडर ठेका दे रहे हैं तो उससे आप लोग का नुकसान हो रहा है? नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। गरीबों को वही सरकारी हो जाएगा ना तुरंत। हमको सरकारी टेंडर मिल जाए, हम 50 आदमी ले जाके काम कराएंगे और सरकारी हम ही रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि मतलब मजदूरों को रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरह की योजना बनानी चाहिए। सहमत हैं आप? जी सहमत है। जो टेंडर देने की प्रक्रिया है वो गड़बड़ है, चूंकि आप लोग गुलाम खुद हो जाएंगे। सहमत है हम लोग। अरे साहब बताइए ना, 100 लाखों आदमी हमारा टेंडर में फंसे हुए हैं, ले रहे हैं लेबर मजदूरी की और कर रहे हैं सरकारी काम। अभी हम सरकारी झाड़ू मारेंगे तो सरकारी पैसा चाहिए ना, और टेंडर के हिसाब से हमको ठेकेदार दे रहा है, और ठेकेदार दे रहा है तो कम से कम दे रहा है। ये भत्ता जो रोजी का हिसाब से उससे भी नहीं दे रहा है, और कम दे रहा है, और कम दे रहा है, और सारा दिन धूप में मार रहे हैं। रेलवे, रोडवेज, ब्रिज, सब कुछ जितना है सब ठेका में दे करके सरकार गरीब जनता को लूट रही है। अच्छा, मान लीजिए आप सरकारी काम है और आप टेंडर जो ठेकेदार की तरफ से जाते हैं तो कितना पैसा मिलता है, और अभी आप बाजार में हैं तो कितना पैसा मिल जाता है? हमको बाजार में है तो हमको अनमोल मिलता है। अनमोल ये मिलता है, हम जाएंगे उनसे ठेका लेंगे, उनसे ठेका ले करके हम 1000, 500, 1500 कमा सकते हैं। और ठेकेदार में जाएंगे जो टेंडर वाले में, वो तो कम से कम 400, 600, 500 दे रहा है मिस्त्री को, हैं। और यहाँ जो है अभी 800 मिल रहा है, हैं। बम्बई में जो है 1200 मिल रहा है, हैं। रिक्स काम का जैसा ही काम है वैसा ही पैसा है, हैं। लेकिन टेंडर में हो करके वो सब कम से कम कर दे रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम मजदूर भाइयों के बीच में पहुंचे हैं और इनका जो दुख दर्द है वो सरकार में बैठे जो लोग हैं उन तक, जनप्रतिनिधियों तक इनकी बात जा रही होगी। क्योंकि जो सरकारी काम है उसका टेंडर दिया जा रहा है, तो टेंडर देने से काफ़ी इनका नुकसान है, और जो अगर सरकार इन्हें सीधे रोजगार से जोड़ती है तो इनका फ़ायदा होगा। तो ये ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो मज़दूरों का सुख दुख समझे, क्योंकि अगर ये बाज़ार में नहीं आएंगे, दिहाड़ी नहीं कमाएंगे तो इनके घर में 2 टाइम का चूल्हा नहीं जल पाएगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर।